किसी मनुष्य को युद्ध भूमि में क्यों भेजा जाता है? इसलिए नहीं कि उसकी योग्यता को जांचते जाए। अब ये समय है कि वो अपनी योग्यता को साबित करे। वो ट्रेनिंग में रहा है, कठोर ट्रेनिंग में से होकर गया है, लेकिन अब युद्ध भूमि में उसे ये साबित करेगा कि ये ट्रेनिंग काम करती है। देखिए, बहुत बड़ा फर्क है परीक्षा में और साबित करने में, ठीक है? यानी परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा करता है, ये तो सामान्य रूप में, ये तो बस साबित करने वाली ऐसी कोई परीक्षा है। By his word, let's sing it. By his word, I have no fear in me. By his word, death cannot swallow me. By his word, I have prosperity. By his word, sickness by his word, I walk in victory. By his word, I've been set free. By his word, I walk in victory. By his word, that last line, by his word I walk in victory. By his word I walk in victory. By his word I've been set. One last time. By his word I walk in victory. By his word जब हम वाचा को समझते हैं, लहू की वाचा को, तो अचानक आप पाएंगे कि आपका विश्वास अगले स्तर पर आ रहा है। देखिए, मैं सोचता था मैं अब्राहम जैसे विश्वास क्यों नहीं कर सकता। मैं अब्राहम के जैसे विश्वास इसलिए नहीं कर सका, किसी ने मुझे लहू की वाचा के बारे में नहीं बताया था। किसी ने मुझे नहीं बताया कि ये सब कुछ कैसे काम करता है। कोई भी लहू की वाचा के बारे में प्रचार नहीं करता, इसलिए हमें यहां पर समस्या होती है कि लोग विश्वास करें। हम कहते हैं विश्वास करो, विश्वास करो, कहते हैं हाँ मैं विश्वास करता हूं, विश्वास की बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। और वो तो बस कोशिश करते हैं कि अपने विश्वास को वो थामे रहें, लेकिन उन्हें कोई बुनियाद नहीं दी जाती है। उन्हें इस तरह की कोई शिक्षा नहीं दी जाती है जो उनके अंदर विश्वास के लिए बुनियाद बना सके। तो अब चलिए आगे चलते हैं और देखिए अध्याय 17 में। तो परमेश्वर पहले प्रतिनिधि भेजता है दाखरस और रोटी लेकर, लहू की वाचा के लिए न्योता देता है। फिर वो खुद आकर बातें करता, कहता मैं तेरी ढाल हूं, और उससे वो हथियार देता है और वो खुद को देता है उसके सुरक्षा और सामर्थ और बल के रूप में। और उसके साथ में वाचा बांधता है जब वो कहता है मैं कैसे जानूं कि तू ये सब कुछ करेगा। वो उससे वाचा बांधता है, लहू की वाचा बांधता है। अब अध्याय 17 में चलिए वचन 1 से पढ़ते हैं। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, यानी 99 वर्ष का हो गया,
तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिर गया और परमेश्वर उससे यूं कहता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, तू जातियों के समूह का मूल पिता होगा। वो कहता है, मेरी वाचा तेरे साथ में बंधी हुई है, मैंने तुझसे वाचा बांधी और तुझसे कहा कि तू बहुत सी जातियों का पिता होगा। और फिर वो कहता है, अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराया है। अब वाचा की एक और घटना होती है, वो है नाम बदल दिया जाना, या नाम की लेन देन। इसे सही कहे तो नाम की लेन देन। यहां पर परमेश्वर आता है और वो कहता है, मैं अपने नाम से तुझे कुछ दूंगा, इसे तो अपने नाम में लिए चलना, जैसे पत्नी पति का नाम लेती है। ये सब इसी से आता है। विवाह एक वाचा है, इस वाचा में पत्नी पति का नाम लेती है, ठीक है। इस तरह परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, और परमेश्वर याहवे इस शब्द में से एक अक्षर लेता है, जिसे हिंदी बाइबल में प्रभु कहा गया है। हाँ, वो उस एक शब्द को लेता है, ये एक अक्षर लेता है, वो एच, जो अब्राम के साथ जोड़ देता है। अब अब्राहम इब्राहिम हो जाता है, बस एक शब्द जोड़ा जाता है। परमेश्वर वो एक अक्षर लेकर उसके नाम के बीच में रखता है, और सारा के साथ भी ऐसा ही करता है। क्यों? केवल इसलिए नहीं कि बस ये बहुत सी जातियों का मूल पिता या मूल माता होगी, ये तो उसका एक काम है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम अपने आप को वाचा के व्यक्ति के रूप में देखे। मतलब वो कहता, मैंने तेरा नाम बदला क्योंकि अभी तू अकेला नहीं है, मैं वहां तेरे साथ हूं, मेरी प्रतिज्ञाएं तुम्हारे साथ हैं, मेरी सामर्थ तुम्हारे लिए है, मेरा बल तुम्हारे लिए है, मैं इन सारी बातों के बीच में हूं, और मैं तुम्हें नीचे नहीं गिरने दूंगा। जो प्रतिज्ञा की उसे पूरा करूंगा, और सभी लोग ये देखें कि तू सामान्य मनुष्य नहीं है, तू अकेला मनुष्य नहीं है, तू वाचा का मनुष्य है, तू अब्राम नहीं, तू तो अब्राहम है, तू अपने नाम में मेरे नाम को लिए चलता है, और तेरे लिए सब कुछ संभव होगा। अब देखिए, फिर से अब्राहम ने कोई सवाल नहीं पूछा, वो जानता था कि वाचा में नाम बदला जाता है। अगर परमेश्वर आकर हमसे यही कहता, अगर हम 99 वर्ष के होते तो हम परमेश्वर से कहते कि प्रभु, जब मैं 3 महीने का था मुझे चर्च में ले जाकर मेरा नाम रखा, उस समय तू कहाँ था, और अभी 99 साल की उम्र में मेरा नाम बदलना चाहता है। सब मुझे अब्राम नाम से पुकारते हैं, तू क्यों चाहता है कि मैं इसे बदलकर अब्राहम करूं? अब्राहम में इतनी कौन सी खास बात है? अब्राम ठीक है, सब मुझे अब्राम नाम से जानते हैं, मुझे छोड़ दे। लेकिन अब्राहम समझ गया कि ये तो वाचा है, और ये तो लहू की वाचा है। परमेश्वर खुद को उसके जीवन में जोड़ रहा है, और परमेश्वर चाहता है कि वो वाचा का सहभागी हो जाए, और परमेश्वर चाहता है कि सब लोग जाने कि ये तो वाचा का मनुष्य है, और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर की आशीषें इस व्यक्ति के ऊपर है, परमेश्वर की कृपा इस मनुष्य के ऊपर है। और इसके लिए एच ये शब्द जो है ये दर्शाता है। बस इस एक अक्षर को रखकर परमेश्वर ने फर्क लाया। एक निर्वंश व्यक्ति को अभी बुलाया जाता है जातियों का मूल पिता, क्योंकि ये एच प्रभु के नाम से जुड़ा गया। अब कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ अभी संभव है। शायद वो 99 साल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जरूर होगा। आमेन। अब चलिए इसमें आगे चलते हैं। इसके बाद वचन 10 में वाचा का एक और चिन्ह है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। वचन 10 अध्याय 17, ये मेरी वाचा है। देखिए यहां पर वाचा एक समय के साथ हो रही है, कदम ब कदम। मेरे साथ बांधी हुई वाचा, जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा। तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो, तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब उनका खतना किया जाए। तेरी पीढ़ी का हर एक पुरुष जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य किया जाए। तो परमेश्वर यहां पर वाचा का चिन्ह देता है। वाचा का चिन्ह ये कैसा है? ये तो बड़ा अजीब चिन्ह है। ये तो खतना है, जहां पर खलड़ी का खतना किया जाता है, मांस निकाला जाता है। हाँ, अब यहां पर ऐसी बात है जिसे हम अक्सर अनदेखा करते हैं।
वो जगह जहां पर खतना किया जाता है, हम इसके बारे में बात नहीं करते। पता नहीं, शायद इस पर बात करने के लिए लोग शर्माते हैं। हमारे पास हाथ पैर हैं, आंखें हैं, नाक है, शरीर में बहुत से अंग है। खतना कहीं भी किया जा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने क्यों चुनाव किया कि खास इसी भाग का खतना होना चाहिए? देखिए, परमेश्वर ने उनसे कहा कि जो उत्पन्न करता है उसके स्रोत का खतना किया जाए, उत्पादन करने के स्रोत का खतना हो। क्यों? इसका बड़ा अर्थ है क्यों उसी जगह पर, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम से कह रहा था केवल यही नहीं कि तू मेरा है और मेरी सारी प्रतिज्ञाएं और मेरी सुरक्षा, मेरी सामर्थ, शक्ति और बल तुम्हारा है, लेकिन ये तुम्हारे वंश का भी है। हर एक जो तुमसे उत्पन्न होता है, हर एक जिन्हें तुम जन्म दोगे, हर एक व्यक्ति जो तुम्हारा वंशज है, उस पर मेरी कृपा होगी, मेरी आशीष होगी, उस पर मेरी सामर्थ्य और मेरा बल होगा। मेरी वाचा तो तुम्हारे और तुम्हारे वंश की है। हेलो। देखिए, बाइबल बेकार किताब नहीं कि ये और वो कहे और बहुत ही बदसूरत दिखे और कुछ गलत बातों को कहे। नहीं, बाइबल अर्थपूर्ण किताब है, हर चीज का अर्थ है। देखिए, और इसलिए परमेश्वर ने कहा इस जगह खतना करना, यानी ये तो उत्पादन करने का मुख्य स्रोत होता है। केवल अब्राहम खुद के लिए वादा नहीं करता है, इस तरह उस खास जगह पर खतना करने के द्वारा वो अपने पूरे वंश को परमेश्वर को दे रहा था। यही इसका अर्थ है। ठीक है, अब देखिए अध्याय 22 में मैं दिखा रहा हूं, कदम ब कदम वाचा बांधी जा रही है। अध्याय 22 देखिए। अब इस समय अब्राहम और सारा ने एक बच्चे को जन्म दिया था। अब यदि आप 99 साल के हो या 100 साल के हो और आपकी पत्नी 90 साल की है और आपने बच्चे को जन्म दिया, तो सोचिए उस समय क्या होगा। और आप बहुत खुश होंगे, शायद उस बच्चे से बहुत प्यार करेंगे, बस उस बच्चे का इतना ज़्यादा प्यार करेंगे, उससे बिल्कुल ख़राब कर देंगे, क्योंकि आप इतने समय तक उसकी राह देखते रहे और फिर अंत में उस बच्चे को जन्म देते हैं। प्रभु ने दी संतान, ये बहुत ही बहुमूल्य है। और जबकि इस बच्चे के साथ में वो आनंद उठा रहे हैं, ये बच्चा भी बढ़कर लड़का हो जाता है, तो फिर अचानक परमेश्वर एक और बम गिराता है। मुझे परमेश्वर पसंद है। परमेश्वर वहां पर आता है। देखिए अध्याय 22 में वचन 1, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। अब ये कहानी कि कैसे परमेश्वर उसके पास में आता और कहता है कि तो अपने बेटे को बलिदान के रूप में चढ़ा। अब यहां पर इस कहानी के शुरू में ही देखिए बड़ी समस्या दिखाई देती है। लोग यहां पर ही आकर अटक जाते हैं। कहते परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। और एक भाई ने मुझसे कहा कि परमेश्वर ने मेरी भी परीक्षा की। अब्राहम के सामने परीक्षा भेजी, वैसे उसने मेरे जीवन में एक परीक्षा भेजी है। मैंने कहा क्या? उसने अब्राहम के बेटे को लिया, अब उसने मेरे बेटे को भी ले लिया। अब ये बड़े दुख की बात है। अगर आप अध्याय 22 वचन 1 में से यही लेते हैं तो फिर मैं बहुत ही निराश हो जाऊंगा। ये अध्याय 22 आप जानते हैं, ये इस बारे में नहीं कि परमेश्वर आपके बेटे को ले लेगा। देखिए, जब कभी आप किसी फ्यूनरल में जाते हैं तो ये तो पूरे संसार में सबसे बड़ी गड़बड़ी की जगह होती मुझे लगता है। और कुछ प्रचारक तो इसे और भी ज़्यादा समस्या से भरा हुआ बनाते हैं और वो जाकर सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है, और वो इस तरह से बताते हैं। खैर, परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की, उसने परीक्षा भेजी अब्राहम के जीवन में और उसका बेटा ले लिया। और उसी तरह से हमारे प्यारे भाई और बहन का बेटा भी परमेश्वर ने ले लिया। मैं एक फ्यूनरल में गया जहाँ पर कहा कि परमेश्वर एक माली है जो बगीचे में आता है, और वो तो ये सामान्य कहानी बताते हैं। जानते हैं, मैंने ऐसे प्रचारक नहीं देखा जो ये कहानी न बताए। ये माली बगीचे में आता है, हजारों गुलाब के फूल में एक बहुत ही सुंदर गुलाब का फूल देखता है, कहता है मुझे बस यही चाहिए। मैं उस माली को अपने बगीचे में आने नहीं दूंगा। क्या आप आने देंगे? कोई आश्चर्य नहीं कि लोग चर्च में आना नहीं चाहते हैं, वो मसीहत को नहीं चाहते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग मसीह के साथ में कोई संबंध नहीं रखते, क्योंकि हम ऐसा प्रचार करते हैं। यह आस्था जिसमें केवल परीक्षा और परीक्षा है, ऐसी परीक्षा है जहां पर हमारे पास की सारी चीजें परमेश्वर लेता है। किसी ने कहा भाई परमेश्वर ने मेरे सामने परीक्षा भेजी और उसने मेरा घर ले लिया। मैंने कहा परमेश्वर आपके घर से क्या करेगा? यह गंभीर बात है। हाँ, परमेश्वर ने मेरा घर ले लिया। एक भाई ने कहा परमेश्वर ने मेरी कार ले ली, मैंने 10 लाख में उसे खरीदी थी, लेकिन पता नहीं क्या परमेश्वर ने मेरी कार ले ली।
एक भाई ने कहा परमेश्वर ने मेरा व्यापार ले लिया जैसे उसने इसहाक को लिया था, जानते हैं। आखिर में मुझे गुस्सा आया। जब परमेश्वर के बारे में लोग बुरा कहते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। मैंने कहा सुनो, परमेश्वर ने कभी इसहाक को नहीं लिया। मैं आपको बता दूं, क्या इसहाक मरा था? उसने कभी इसहाक को नहीं लिया। आपने कहानी बदल दी है, पूरी कहानी गलत की। परमेश्वर ने कभी इसहाक को नहीं लिया। और आप क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरा ये ले लिया, मेरे बेटे को ले लिया, ये और वो? क्या कह रहे हैं? परमेश्वर ने सभी लोगों को जीवित ही लिया। ये बाइबल है, आप इसके बारे में सोचिए, आप पर छोड़ देता हूं। देखिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जानते हैं, आपको एक दूसरे से तुलना करनी होगी। जैसे उदाहरण के लिए याकूब 1:13, धन्य धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। कोई मनुष्य ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा आप करता है। अब रुकिए 1 मिनट। उत्पत्ति 22 में कहता है परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की, और याकूब 1 में कहता है कि न कोई परमेश्वर की परीक्षा कर सकता है, ना ही वो किसी की परीक्षा करता है। कौन सी बात सच है? देखिए, यहीं पर तो समस्या है। बहुत से लोग कोट करते हैं, बस इसी तरह से बहुत से लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। उन्हें ये वचन बहुत पसंद है, खासकर मुझे देखने पर। वो कहते भाई कि आप जानते ये वचन है कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। मैं उनसे ये कहता हूं कि व्यवस्था विवरण 8:18 में ये कहता है अपने प्रभु परमेश्वर को स्मरण रख जो तुझे धन कमाने की सामर्थ देता है। मतलब क्या प्रभु ये नहीं जानता कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, तो मुझे और कुछ नहीं खोजना है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं, और उसे तो इस काम में रहना चाहिए था कि मुझसे ज्यादा को दूर रखे। वो क्यों कहता है कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है? एक जगह पर वो इस तरह से कहता है, और इसी बाइबल में एक और अध्याय में वो ये कहता है प्रभु परमेश्वर को स्मरण रख जो तुझे धन कमाने की सामर्थ देता है। अब वो मुझे सामर्थ देता है कि धन कमाऊं, और फिर वो कहता है संतोष बड़ी कमाई है, ज्यादा नहीं चाहिए। एक दूसरे के विरुद्ध में है। अब जब आप इस तरह के विरोधाभास को देखते हैं, बाइबल अपने आप के विरुद्ध में नहीं कहती, बाइबल सच्चाई बता रही है। तिमोथीस में जब वो कहता है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, तो वो पैसों के लालची लोगों से बातें कर रहा था। क्या पैसों के लालची हैं? मैं नहीं हूं, आशा है आप भी नहीं हैं। वो उन लोगों से बातें कर रहा था जो पैसों से प्रेम करते हैं, प्रभु से प्रेम नहीं करते, और उनसे वो कहता है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। मैं भी उन्हें यही प्रचार करता था, क्योंकि पैसों से प्रेम है, परमेश्वर से नहीं। आपको पैसों से प्रेम नहीं करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, पैसों का उपयोग करना है। हेलो, वो पैसों से प्रेम करते और परमेश्वर का उपयोग करते। हाँ, बहुत से लोग हैं पैसों से प्रेम करते, परमेश्वर का उपयोग करते। परमेश्वर का उपयोग करते कि पैसा कमाए, और जब प्रभु पैसा दे तो पैसों से प्रेम करते। इस तरह के लोगों से पौलुस यहां पर बातें कर रहा था। लेकिन व्यवस्था विवरण में वो अपने लोगों से बातें करता है, कहता है स्मरण रखो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ही है जो तुम्हें धन कमाने की सामर्थ देता है, जैसे कि इस दिन में है। वो ये नहीं कहता कि भविष्य में धन कमाने की सामर्थ देता है, पहले ही तुम्हें धन मिल गया है, परमेश्वर ने ये तुम्हें दिया है, इसे तुम याद रखो। कहता जहां परमेश्वर ने इसे दिया है। परमेश्वर ने उन्हें धन क्यों दिया है? क्योंकि वो उसके लोग हैं, क्योंकि उसने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि वो बड़ा धन लेकर निकलेंगे। बड़े धन से वो उन्हें आशीषित करता है। ये परमेश्वर की इच्छा है। देखिए, आपको एक दूसरे के साथ तुलना करना है। ऐसे ही परीक्षा भी, एक जगह कहता है परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की, याकूब 1:14 कहता है परमेश्वर किसी की कोई परीक्षा नहीं करता। तो कौन सी बात सच है? दोनों भी सही है। इसका सही अर्थ लगाना होगा। परीक्षा ये जो शब्द है, इसका कई तरीके से अनुवाद किया जाता है। देखिए, इसका मतलब है परीक्षा करना, जांचना या साबित करना। इस संदर्भ में उपयोग हुआ है अलग अलग जगह पर कि परीक्षा करे, जांचे और साबित करे, और इन सभी का अलग अलग संदर्भ होता है, और हालांकि एक समान ही दिखाई देते हैं। परीक्षा करना, जांचना, साबित करना सामान्य एक ही अर्थ है, लेकिन इसमें फर्क है। चलिए उदाहरण के लिए परीक्षा, यानी कहिए मैं अभी वाचा के बारे में सिखा रहा हूं, और कहिए कि अगले हफ्ते वाचा के बारे में कोई परीक्षा हो। खैर चिंता मत करें, मैं नहीं लूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप सोचे कि परीक्षा होगी और आप अगले हफ्ते एब्सेंट रहें।
कोई परीक्षा नहीं। मैं परीक्षा पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो कहीं अगले हफ्ते मैं आपको परीक्षा दूं। मैं परीक्षा क्यों देता हूं? मैं वो ढूंढना चाहता हूं जो मैं नहीं जानता हूं। मैं क्या नहीं जानता? मैं ये नहीं जानता कि क्या आप संदेश को समझे हैं, जो भी मैंने सिखाया क्या आप उसे समझे हैं, क्या मैंने प्रभावी रीति से सिखाया। मैं कैसे जानूंगा? केवल परीक्षा के द्वारा इसे जानूंगा। आपको परीक्षा देकर देखूंगा ये कैसा है, तब मैं अपनी सिखाने की योग्यता को जांचूंगा और आपके सीखने की योग्यता को जानूंगा कि कितना सीखे हैं। इसलिए परीक्षा दी जाती है, ये एक बात है। साबित करना ये एक और बात है। साबित करना सामान्य रूप में परीक्षा जैसे है, लेकिन ये तो इसका बड़ा अलग अर्थ हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप मिलिट्री में जाते हैं, वो आपको अलग अलग ट्रेनिंग में रखते हैं, जानते हैं कि बंदूक चलाएं, टैंक चलाएं, जानते हैं हर तरह के अलग अलग साधन देते हैं। तो कई महीनों की ट्रेनिंग में से जाते हैं, मुश्किल ट्रेनिंग से जाते हैं, और फिर ट्रेनिंग के बाद फिर वो आपको युद्ध भूमि में भेजते हैं। ठीक है, मतलब वो आपको युद्ध भूमि में भेजते हैं। वो क्यों भेजते हैं? इसलिए नहीं भेजते कि आपकी परीक्षा लेके क्या आपने सीखा है या नहीं। क्योंकि आप वहां पर परीक्षा नहीं लेते हैं। वो इसलिए नहीं भेजते चलो देखते हैं क्या ये उन्हें हराते हैं या नहीं। नहीं, वो इसलिए भेजते हैं क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि आपने इतना सीखा है, आपके पास में ये सब कुछ है कि शत्रु को हराए। ठीक है, वो जानते हैं आप क्या कर सकते हैं, जानते हैं कि आप क्या करेंगे। ट्रेनर जानते हैं आप क्या कर सकते हैं और आप क्या करेंगे। तो जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की, उसे जांचा, तो ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर नहीं जानता था अब्राहम क्या करेगा, या परमेश्वर नहीं जानता था अब्राहम क्या कर सकता है। परमेश्वर जानता था अब्राहम क्या कर सकता है और वो क्या करेगा। तो उसने इस तरह से उसने अब्राहम की परीक्षा नहीं की कि ये जान ले कि इस परिस्थिति में अब्राहम क्या करेगा, नहीं, या उसकी योग्यता और विश्वास और ये सारी बातों को जांचे। परमेश्वर जानता था उसमें क्या है, वो क्या करेगा। तो परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा क्यों की? किसी को या किसी मनुष्य को युद्ध भूमि में क्यों भेजा जाता है? इसलिए नहीं कि उसकी योग्यता को जांचते जाए। अब यह समय है कि वो अपनी योग्यता को साबित करे। वो ट्रेनिंग में रहा है, कठोर ट्रेनिंग में से होकर गया है, लेकिन अब युद्ध भूमि में उसे यह साबित करेगा कि यह ट्रेनिंग काम करती है। देखिए, बहुत बड़ा फर्क है परीक्षा में और साबित करने में। ठीक है, यानी परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा करता है, ये तो सामान्य रूप में ये तो बस साबित करने वाली ऐसी कोई परीक्षा है। और इसलिए परीक्षा शब्द आपको बहकाने न पाए। शब्द कई बार आपको गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं, इसलिए प्रचारक की जरूरत होती है। यानी परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की, उसे जांचा, ये तो केवल उसे साबित करने के लिए था। और ये तो एक और कदम था, ये तो वाचा को साबित करने के बारे में है। वो साबित करना चाहता था कि ये जो वाचा है ये सच में काम करती है। Just clap our hands. The Bible says His kingdom will reign over all the earth forever and ever. Sing that now. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days. No, none can compare to your matchless worth. Sing to the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God. And your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. 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 Everybody, just join with me, clap, right?
kingdom shall reign. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days. For none can compare to your matchless worth. Sing to the Ancient of Days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days. For none can compare to your matchless worth. Sing to the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God. And your kingdom shall not pass away. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God. And your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. O Ancient of Days. O Ancient of Days. O Ancient of Days. O Ancient of Days.